इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है और अब खबरें निकल के सामने आई है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इससे नाराज है, क्योंकि आपको पता होगा गाजा के एक अस्पताल पर अटैक किया गया और 500 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते कई दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है, युद्ध जारी है और कह दिया गया है ये जो युद्ध है, वार है, लड़ाई है, ये लंबे समय तक चलने वाला है। नेतन्याहू ने इस साफ तौर पर क्लियर कर दिया है लंबे समय तक ये युद्ध चलेगा। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है गाजा अस्पताल पर हुए हमले से क्रोधित और बहुत दुखी हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति साफ तौर पर एक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए, बेगुनाहों की जानें लगातार जा रही है और हमारे देश के तमाम राइट विंग के लोग हैं, राइट विंग के पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी पत्रकार भी नहीं कहना चाहिए, वे लोग बड़े खुश हो रहे हैं। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। सुधीर चौधरी पत्रकार हैं, आजकल आज तक में काम करते हैं, एक ट्वीट करते हैं, यहूदियों का सिर्फ एक देश है इजराइल, लेकिन मुसलमानों के 57 देश हैं। ओआईसी के 57 मुस्लिम देश अगर चाहें तो गाजा के 20 लाख मुसलमानों को शरण दे सकते हैं। हर देश के हिस्से में सिर्फ 35,000 शरणार्थी आएंगे। क्या ये 57 इस्लामिक देश गाजा के 20 लाख लोगों की जान बचाएंगे? ये कह रहे सुधीर चौधरी। अरे भैया, गाजा में क्या फिलिस्तीन के जो लोग हैं वे लोग नहीं रह सकते? इजराइल ने 3 दिन पहले कह दिया था गाजा में जो फिलिस्तीन के लोग हैं वे लोग घर को खाली कर दें, वे लोग गाजा को खाली करके यहां से चले जाएं, वरना अंजाम जो है बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। और इजराइल ने, अब बताया जाता कि इजराइल ने गाजा को अपने कब्जे में कर लिया है और गाजा का एक अस्पताल है, वहां पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया और 500 से ज्यादा मरीजों की जानें चली गई। जनसत्ता लिखता है इजराइल हमास वार लाइव। तेल अवीव पहुंचे जो बाइडेन। इजराइल ने गाजा अस्पताल पर हमले में दिए गए सैटेलाइट इमेज के सबूत जो है कि इमेज को भेजा है, सबूत को भेजा है। और आगे वहीं लिखता है जनसत्ता इजराइल और हमास के बीच बीते 12 दिनों से युद्ध जारी है। इसी बीच मंगलवार की रात को गाजा के अस्पताल पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में करीब 500 लोग मारे गए हैं। यह दावा हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। अस्पताल परिसर में वे लोग मौजूद थे जो पहले से घायल और विस्थापित थे। मंत्रालय ने कहा कि इजराइल की तरफ से हुए हमले के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। इस हमले को लेकर अब विभिन्न देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका और कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस हमले को गलत बताया है। यानी अमेरिका के साथ ही कई और अन्य देश ऐसे हैं जो इस हमले को गलत बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा अस्पताल पर हुए घातक हवाई हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे भयानक हमला बताया। एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं पीड़ितों के परिवारों के साथ हूं। अस्पताल और चिकित्सा कर्मी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित हैं। इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा कि हमारे पास कई सोर्स से आई खुफिया जानकारी से पता चला है कि गाजा अस्पताल पर हमला करने के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। यानी बताया जा रहा है कि तमाम लोग अभी जिस तरीके से हमला किया गया, तमाम लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने हमला किया था और गाजा का जो अस्पताल था उस पर हमला हुआ, करीब 500 लोग मारे गए हैं और अमेरिका भी इसको गलत ठहरा रहा है। लेकिन भारत के जो तमाम राइट विंग के लोग हैं वे लोग इस हमले को सही ठहराने की कोशिश लगातार कर रहे हैं।
सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस लिखते हैं, अभी अभी 30 मिनट पहले गाजा के अल अहली अस्पताल पर इजरायल ने बमबारी कर दी। 500 मरीज, बच्चे, बुजुर्ग मरे, सैकड़ों पीड़ित अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। आतंकवाद से निपटने के नाम पर मानवता शर्मसार हो रही है। और वहीं देखिए वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, गजा में जायनिस्ट आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों की लाशों के बीच डॉक्टर्स प्रेस वार्ता कर रहे हैं। गोदी मीडिया के जो कारिंदे जायनिज्म के एजेंट बनकर जायनिस्टों का एजेंडा चलाने इजरायल गए हैं, वो इस प्रेस वार्ता को कवर करेंगे क्या? बड़ा सवाल यही। और किस तरीके से लगातार इजरायल को इनोसेंट साबित करने की कोशिश टीवी मीडिया के द्वारा की जा रही, जिसमें सुधीर चौधरी का नाम आता है, जिसमें रूपके लियाकत का नाम आता है, जिसमें उमाशंकर सिंह का नाम आता है, जिसमें और तमाम पत्रकार हैं जो इजरायल गए हुए रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग चले जाएं फिलिस्तीन, वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करें। वहीं निगर प्रवीण लिखती हैं, ये तो बेहद शर्मनाक है, इजरायल ने गाजा के अस्पताल पर बम से हमला किया, अब तक 200 से 300 लोगों की मौत हो गई है। 17 अक्टूबर रात को 11:06 पर इन्होंने ट्वीट किया था। और वहीं देखिए अब किस तरीके से पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी एक लिखता है एक्स पर, गाजा के अस्पताल पर रॉकेट से हमला, 500 लोगों की मौत। इजरायल ने कहा कि हमास का रॉकेट हुआ मिसफायर, यानी इजरायल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब जो है कि जो तमाम लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि इजरायल ने अस्पताल पर बम गिराया और हमला किया है। अब वहीं देखिए निगर प्रवीण का एक ट्वीट और है, आज इजरायल ने जिस अस्पताल पर बम गिरा करके सैकड़ों बेकसूर लोगों को मार डाला, ये वीडियो भी उसी अस्पताल का बताया जा रहा है। देखिए कैसे मासूम साफ सफाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उफ, पता नहीं कितने मासूम इसमें जिंदा बचे होंगे। साफ तौर पर 500 लोगों की जानें चली गई, लेकिन जो भारत के तमाम टीवी पत्रकार हैं, टीवी एंकर हैं, राइट विंग के लिए काम करते हैं, एक सरकार के समर्थन में काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, वे लोग खुश हो रहे हैं। आप सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि वे दुखी हैं, वे परेशान हैं, वे हताश हैं, वे निराश हैं, वे गुस्से में हैं, क्रोधित हैं। 500 लोगों की जानें चली गई, जो मरीज थे, घायल थे, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे थे, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे। बताया जाता है कुछ लोग डिस्चार्ज होने वाले थे, लेकिन इसी बीच रॉकेट से, बम से हमला किया जाता है और 500 लोगों को मार दिया जाता है एक झटके में। पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। अस्पताल की जो बिल्डिंग थी, बताइए इन लोगों का क्या गुनाह था? कौन जवाब देगा? हमास जवाब देगा, नेतन्याहू जवाब देंगे, फिलिस्तीन जवाब देगा, कौन जवाब देगा? या भारत के जो तमाम राइट विंग के पत्रकार हैं वे लोग जवाब देंगे? कौन जवाब देगा? 500 लोगों को क्यों मारा गया? बेगुनाहों क्यों मारा जा रहा है? और पूरी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार आंदोलन हो रहा है। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन किया गया। फिलिस्तीन को इनोसेंट बताया जा रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलन किया गया और जंतर मंतर पर जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को डिटेन कर लिया गया। बाकायदा पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया। लेकिन जो लोग इजरायल का समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, हालांकि सरकार को तय करना है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इजरायल के साथ, यानी भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है वे कहते हैं मैं इजरायल के साथ खड़ा हूं, और योगी आदित्यनाथ वही कहते हैं कि जो इजरायल के साथ नहीं खड़ा है उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, क्योंकि अधिकार क्षेत्र योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश ही है, और उत्तर प्रदेश का जो भी नागरिक इजरायल के साथ नहीं खड़ा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल बयान है। योगी आदित्यनाथ की सरकार यही कह रही है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले 4 छात्रों के ऊपर केस भी दर्ज कर लिया गया, क्योंकि वे लोग इजरायल का विरोध कर रहे थे, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। नेशनल दस्तक एक जिम्मेदार संस्थान है, जिम्मेदार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, और लगातार हम लोग आप तक सच को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
जो भी जनता कह रही है और पूरी दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी काफ़ी गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, परेशान हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा बेगुनाहों की जान एक बार में ले ली गई अस्पताल पर हमला करके। इजराइल पूरा जो मामला है हमास के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है और वहीं तमाम जो लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि इजराइल के द्वारा अस्पताल पर हमला किया गया और जिसमें 500 लोगों की जानें चली गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कौन इनोसेंट है, इजराइल या फिलिस्तीन? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।